सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देने वाले हैं ऑलिव बोर्ड का जो 3 मई का आरआरबी पीओ का जो लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है उसको देते हैं। तो चलो आप लोग भी अपना स्कोर्स कमेंट में शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, सो स्टार्ट। ओके, ये बाद में हाँ, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ऐसे ही आए तो ये इधर हो जाएगा। फिर जे इक्वल्स टू टी गलत है, वाई ग्रेटर देन नहीं है, जी ग्रेटर देन आर गलत है, तो नॉन ऑफ द अबव। ओके, तो एक और होना चाहिए। आई लेस देन टी, आई लेस देन टी सही है, ई ग्रेटर लेस देन वाई सही है, यू लेस इक्वल्स टू टी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। फिर इसको कर लेते हैं, सम वन और टू, सम टू और थ्री, और ऑल फोर और वन, तो ये हो गया। अब कंक्लूजन, सम फोर और टू गलत है, नो टू इज़ फोर, तो इधर और हो गया। फिर सम प्लेट इज डिश, ऑल डिश इज प्लेटर एंड नो प्लेटर इज बोल। ऑल प्लेटर इज डिश कर्ण से, सम प्लेट कैन नेवर बी बोल, सम प्लेट कैन नेवर, हाँ ये तो सही है, ओनली टू। फ्यू आर पी, फ्यू आर पी, ऑल पी आर ओ, नो ओ आर एस। अब क्या बोला है, फ्यू पी कैन बी एस, पी का कुछ पार्ट एस हो सकता है, नहीं। ऑल आर ओ नहीं है, निदर नॉर। ये क्या बोला, हाँ इसको कर लो। जे एंड केयर, ठीक है, 25 मीटर साउथ ऑफ, तो ये होगा एन से लेफ्ट हैंड 5 मीटर, तो ये 5, तो ये हो गया ओ। एम 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ओ, तो एम अपना इधर हो गया, ये 30 और ये अपना एम हो गया। फिर क्या बोला है, ओ से 25 मीटर वेस्ट ऑफ एल, तो ये 5 हो गया, तो ये अपना 20 हो गया, तो ये अपना एल हो जाएगा। एल इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ के, तो ये 5 हो गया, ये के हो गया, के विच इज, तो जे और के कैसे 20, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं बताया। अच्छा, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये तो नॉर्थ, सॉरी साउथ वेस्ट होगा, तो इसमें तो है ही नहीं, कुछ गलत हो रहेगा। हिंदी वाले में सेम ही है ना। बिंदु एम से ओ के ऊपर 30 मीटर की दूरी है, ठीक है। बिंदु एम से एल तक पहुंचने के लिए 25 मीटर। अच्छा, इसमें एम लिखा है और इंग्लिश वाले में इधर ओ लिखा है, तो एक बार एम से करके देख लेते हैं। तो ये सबको हटाओ, तो इधर बोला है कि एम से एल तक 25 मीटर, तो ये 5 हो गया, तो ये टोटल का 25 हो गया, ये 5 और ये 20, ये एल हो गया। फिर एल से 5 मीटर नॉर्थ में अपना के है, हाँ तो इधर अपना 20, ये हो गया ना। तो के अब किधर में है, वेस्ट में है। फिर क्या बोला, वाई इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ जे, ठीक है, तो एल आर के सही है, एन एम एम ओ, तो यही होगा ना, जे और एन, हाँ और जे, ठीक है। फिर ये 7 पीपल, ठीक है, रो नॉर्थ, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, एक और ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या बोला, टी थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, टी एक बार इधर हो सकता है, टी एक बार इधर हो सकता है। 1% टी एंड सूबेदार एंड 4% बिटवीन जी एंड सूबेदार, तो सूबेदार अगर इधर हो तो 4 नहीं होगा, तो सूबेदार इधर ही होगा। इसमें भी सूबेदार आपका एंड पे होगा, तो जी 1 2 3 4 छोड़ के जी इधर होगा, इसमें 1 2 3 4 छोड़ के जी अपना इधर होगा। फिर क्या बोला है, कैप्टन इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो कैप्टन अपना इधर हो जाएगा, इस केस में कैप्टन अपना इधर हो जाएगा। फिर क्या बोला है, एल कॉलोनल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, एल जो है वो अपना कॉलोनल है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ के है, तो ऐसे कुछ होगा। तो पी कॉलोनल के इधर हो सकता है। अब पी कॉलोनल के ये हो सकता है, एंड क्या बोला है, हाँ पी कॉर्नल के नहीं होगा, पी तो एक ही पॉसिबिलिटी होगा ना, पी एल और के, एल इधर अपना कॉर्नल हो जाएगा, इसमें पी कॉर्नल होगा, पी कॉर्नल, देखो पी इधर हो जाएगा, एल कॉर्नल इधर होगा, और के अपना इधर हो गया। फिर क्या बोला है, यू आर सिटेड टू द राइट ऑफ एस, तो एस इधर हो गया, यू इधर हो गया, और एस इधर हो गया, यू इधर हो गया, एंड यू नॉट एट द एंड, तो ये बोला तो गलत हो गया। और अब सीनियरिटी क्या बचा है, क्या बोला था इसमें, टी इज़ जूनियर टू यू, तो यू तो कैप्टन है, कैप्टन से जूनियर कौन है, सूबेदार और कैडेट, तो सूबेदार ऑलरेडी हो, तो कैडेट अपना ये हो जाएगा। और क्या बोला था, ए सी सीनियर टू जी एंड जूनियर टू के, तो के सबसे ज़्यादा, तो जनरल हो जाएगा अपना के। फिर एस हो जाएगा अपना ब्रिगेडियर, और ये हो जाएगा अपना कौन बचा,
मेजर हो गया। फिर क्या बोला है, जूनियर मोस्ट, ब्रिगेडियर से जूनियर 1 2 3 4 5 है। जी सीनियर 12, जी सीनियर 12 मेजर कॉलोनल से जूनियर नहीं। यू इज़ द कैप्टन, हाँ यू इज़ द कैप्टन। लेफ्ट ऑफ जनरल के लेफ्ट में 1 2 3 बंदे हैं। ब्रिगेडियर, कैप्टन, कैडेट, सूबेदार, कॉलोनल। ब्रिगेडियर, कैप्टन, कैडेट, सूबेदार, तो कॉलोनल अलग हो गया। डिजिग्नेशन ऑफ के का अपना जनरल हो गया। अरे यार, अच्छा ये बॉक्स वाला तो ये अलग है। क्या बोला है, 11 बॉक्स, अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर क्या बोला है, इरेजर इमीडिएटली अबव पेन, इरेजर जो है वो इमीडिएटली अबव पेन है, पेन जो कि अपना ऑड पे है। फिर क्या बोला, पेंसिल इमीडिएटली बिलो स्केल, तो स्केल के इमीडिएटली बिलो अपना पेंसिल हो गया। फिर क्या बोला है, एंड इमीडिएटली अबव मार्कर, पेंसिल, तो इमीडिएटली अबव मार्कर हो गया। फिर क्या बोला है, इरेजर शार्पनर तो टॉप मोस्ट पे नहीं है, तो अपना इरेजर इधर नहीं होगा, शार्पनर इधर नहीं होगा। बिलो पेपर के नीचे जो है स्टेपलर के ऊपर इतना है, तो पेपर के नीचे जितना है स्टेपलर के ऊपर उतना है, हो गया। 5 बॉक्सेस स्केल एंड क्रेयॉन, तो स्केल और क्रेयॉन के बीच में 5 है, और क्रेयॉन इवन नंबर पर, तो इसको लेके चालू कर सकते हैं। क्रेयॉन को इवन नंबर पे एक बार इधर लो, क्रेयॉन एक बार इधर हो सकता है, क्रेयॉन इधर नहीं होगा क्योंकि 5 छोड़ के नहीं होगा, तो क्रेयॉन को एक बार इधर ले सकते हैं। अब 3 पकड़ के चलते, तो 5 छोड़ के स्केल 1 2 3 4 5, तो स्केल अपना एक बार इधर हो गया। 1 2 3 4 5, तो स्केल अपना एक बार इधर हो गया, इसमें बाद में देखते हैं। फिर स्केल के नीचे पेंसिल होगा, इसमें पेंसिल होगा, इसमें मार्कर होगा, इसमें भी सेम अपना पेंसिल होगा, इसमें अपना मार्कर होगा। फिर क्या बोला, 1 बॉक्स बिटवीन मार्कर एंड ग्लू, तो अपना ग्लू अपना इधर हो जाएगा, इसमें भी ग्लू इधर हो जाएगा। ग्लू इमिडिएटली अबव पेपर, तो पेपर अपना इधर हो जाएगा, इसमें पेपर इधर हो जाएगा। फिर क्या बोला था, पेपर के नीचे कितना है, इसमें 1 2 3 4, तो स्टेपलर के ऊपर 1 2 3 4, तो स्टेपलर इधर हो जाएगा, इसमें 1 2 तो स्टेपलर इधर हो जाएगा। और क्या बोला था, पेन के ऊपर होगा इरेजर और पेन ऑड पे, तो इधर तो पॉसिबल नहीं है। और इसमें देखो पेन, इसमें इरेजर होगा, और शार्पनर को टॉप में नहीं ले सकते, तो शार्पनर अपना इधर हो जाएगा। और टॉप में कौन बचा, बुक्स, तो बुक इधर हो गया। फिर क्या बोला, टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन है, बुक्स है। ओके, पेंसिल, स्टेपलर, पेपर, शार्पनर, स्केल। स्केल, स्टेपलर, पेपर, शार्पनर, एक मिनट, पेंसिल, देन स्टेपलर, देन पेपर, देन शार्पनर, तो स्केल अलग हो गया ना। मार्कर एंड शार्पनर, मार्कर इधर है, शार्पनर इधर, तो 1 2 3 4 है, तो मोर देन 3। क्रेयॉन इमीडिएटली बिलो, क्रेयॉन इमीडिएटली पेपर, पेपर जो कि 5 नंबर पे है। बॉक्स कंटेनिंग पेन, बॉटम मोस्ट पोजीशन, तो यही है ना। हाँ, अब इसको देखते हैं। और 1973 हो गया, 1977 हो गया, 82 हो गया, 85, 89, 95, 98 एंड 2004 20 में, तो ये 16 साल का हो गया, ये अपना 22 साल का हो गया, ये 25 साल का हो गया, ये 31 साल का हो गया, ये 35 हो गया, ये 38 हो गया, 5 तो ये 43 हो गया, और ये 4 तो ये 47 हो गया। फिर क्या बोला, क्यू इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन 3, तो 3 का डिफरेंस एक तो इसमें है, एक इसमें है, तो एक बारी क्यू को इधर बिठाओ, एक बारी क्यू को आप इधर बिठाओ, हो गया। 2% क्यू एंड भी, तो ऊपर तो नहीं होगा, तो भी इधर ही होगा, सेम ऊपर तो नहीं होगा, तो भी इधर ही होगा। पी एंड यू ग्रेटर देन 80 है, पी एंड यू का एज जो है वो अपना 80 से ज़्यादा है। आफ्टर वी 1 मोर देन यू, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 यू इधर हो जाएगा, 1 2 तो यू अपना इधर हो जाएगा। 2% एस एंड यू, तो एस इधर हो जाएगा, इसमें ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, और टी इज लेस देन आर। अच्छा, यू अगर 43 हो तो पी को इधर ही होना पड़ेगा, इसमें तो ये पॉसिबल नहीं है, तो टी इज ग्रेटर देन आर, तो ये हो गया।
बिटवीन पी एंड एस के बीच में 3 है, तो 1 2 3, हाँ। इमीडिएटली बिफोर टी अपना भी है, पी भी आर यू डब्ल्यू, पी भी यू डब्ल्यू और आर, तो आर इवन नंबर है तो आर होगा। डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड टी का डिफरेंस कितना है, 13 साल है। पर्सन बॉन्ड बिटवीन पी एंड एस के बीच में 3 है, सेम बिटवीन टी एंड डब्ल्यू है क्या ना, एस डब्ल्यू ना, क्यू एस नहीं है, टी क्यू, हाँ टी क्यू। फिर क्या है, 6 क्लब मेंबर सर्कुलर टेबल, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें अपना 1 2 3 4 5 6। देन क्या बोला है, अच्छा ये रोहन सेकंड टू द लैपटॉप, अच्छा इसमें क्या बोला था, 3 मेंबर इनवर्ड है और बाकी तो 3 अपना इनवर्ड्स 3 अपना आउटवर्ड्स हो गया। रोहन सिट सेकंड टू द लैपटॉप विक्रम एंड बोथ सेम, तो विक्रम को एक बारी हम आउटसाइड फेस कराएंगे, विक्रम को एक बारी हम इनसाइड फेस कराएंगे, तो इस केस में रोहन इधर हो जाएगा, इस केस में अपना रोहन इधर हो जाएगा, और ये भी आउटसाइड होगा, इसमें भी ये भी इनसाइड, क्योंकि सेम डायरेक्शन। मानसी इधर कहीं नहीं होगा, आयशा इमीडिएट राइट ऑफ रोहन, तो अपना आयशा इधर हो जाएगा, इसको म्यूज़िक पसंद है, इस केस में आयशा इधर हो जाएगा, इसमें इसको म्यूज़िक पसंद है। फिर क्या बोला है, 1% बिटवीन म्यूज़िक एंड नेहा, तो नेहा इधर हो सकता है, नेहा इधर हो सकता है, इसमें भी नेहा इधर हो सकता है, ठीक है इसको बाद में देखते हैं। और नेहा इनवर्ड है, कार्तिक सेकंड टू द राइट है, अच्छा नेहा को अगर मैं इधर ले लूँ, नेहा स्पोर्ट्स पसंद है और नेहा को इनवर्ड्स हो गया। फिर कार्तिक सेकंड टू द राइट ऑफ डांस, तो पॉसिबिलिटी एक ही बचा ना, विक्रम को डांस दे दो, फिर कार्तिक को इधर दे दो, मानसी अपना इधर हो जाएगा। फिर क्या बोला है, डांस एंड ट्रेवल फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो ये ट्रेवल हो सकता है, रोहन ट्रैवलिंग हो सकता है। फिर क्या बोला था, अब मानसी रीडिंग नहीं है, आर्ट नहीं है, और कार्तिक क्या बोला था, कार्तिक का भी कुछ था ना इधर, रोहन डांस नहीं आर्ट्स नहीं है, रोहन डांस नहीं आर्ट्स नहीं है, मानसी आर्ट, तो आर्ट इधर नहीं होगा, तो आर्ट अपना इधर हो जाएगा। अब रोहन को डांस नहीं पसंद, आर्ट्स नहीं पसंद, और इसको रीडिंग नहीं पसंद, तो रीडिंग अपना इधर हो जाएगा, और इसको ट्रैवलिंग बचा, और डांस और ट्रैवलिंग सेम, तो ये आउटवर्ड्स हो जाएगा, तो तीनों आउटवर्ड्स हो गया, तो ये तीनों इनसाइड हो जाएगा, हो गया ना। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ विक्रम, कार्तिक हो गया। रोहन हु लव स्पोर्ट्स, रोहन ऑफ लेफ्ट, 2 हो गया, 2। अरे मानसी एडजेसेंट टू आर्ट्स एंड, मानसी के आर्ट्स एंड रीडिंग जो है, रोहन रीडिंग सही है, कार्तिक फेसेस इनवर्ड्स सही है, विक्रम एसोसिएटेड ट्रैवल गलत है, तो ओनली 1 एंड 2 ट्रू हो गया। पोजीशन ऑफ आयशा विद रिस्पेक्ट टू मानसी, मानसी इधर है तो सेकंड टू द राइट, ये हो गया। अब इसको देख लो एक बार, फैमिली हैज़ मोर मेल देन फीमेल्स, ठीक है। सी ए इज़ मैरिड टू ए, सी ए इज़ मैरिड टू ई ए इज़ द ओनली सन ऑफ बी ए इज़ द ओनली सन of BA, BA who is the grandfather of GA, BA who is the grandfather of GA, GA is the wife of HA, GA is the wife of HA, हो गया। HA who is the brother-in-law of FA, हो गया। FA is the uncle of, अरे यार, uncle of JA, and CA has only 2 children and 1 grandson, मेल ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, हाँ। जे रिलेटेड टू ये, तो ग्रैंडसन हो गया ना। फिर क्या बोला है इसमें, सर्टेन नंबर नॉर्थ और, ठीक है। ओ सेकंड तो राइट ऑफ डब्ल्यू, 1% बड़ा कौन सा है, हाँ इन एग्जैक्टली डी से 10 टू लेफ्ट ओपन, तो डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फोर्थ रो लेफ्ट ओवर एच, वो क्या बोला है, एच और ए में एक पर्सन है, और ए थर्ड फ्रॉम द एंड, तो इधर तो नहीं होगा, तो ए थर्ड फ्रॉम द एंड, तो ये अपने एंड हो गया। तो ये एंड हो गया, तो 1 2 3 4 इधर 10 है, तो
इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड होगा, तो टोटल 21 पीपल हो गया, 21 पीपल हो गया टोटल। अब क्या बोला है, 5 पीपल बिटवीन W एंड R 7 थ्रू राइट ऑफ वे, 1 2 3 4 5 6 7, तो R इधर हो गया। फिर क्या बोला, 5% बिटवीन W एंड R, तो 1 2 3 4 5, W इधर भी हो सकता है, W 1 2 3 4 5 इधर भी हो सकता है, लेकिन O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ W अगर इधर हुआ तो O डज नॉट सिट एडजेसेंट टू इट, तो 1 2 3 4 5, तो W इधर हो गया, O इधर हो गया ना। फॉलोइंग एंड ऑफ द रो, तो D बैठा है, 21 जन बैठा है। पोजिशन ऑफ एज फ्रॉम द 1 2 3 4 5, फिफ्थ है। 32 वाला क्या था, अच्छा ये हो गया। अब क्या बोला है, मिसलीडिंग, मिस रीडिंग का वावल को लेफ्ट टू राइट, तो वावल है पहले ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो सॉरी पहले तो ए आएगा, देन आई, आई ए ई आई और आई, और कॉन्सोनेंट को राइट टू लेफ्ट, तो पहले तो अपना डी आएगा, फिर जी आएगा, एच आई जे के एल, देन एम, देन एन, देन एस। क्या बोला, ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में 2 3 4 5 6 7, तो मोर देन 6। इसमें क्या बोला, टेक्निक का कोड, टेक्निक कहाँ कहाँ पे है, इधर नहीं है, इधर नहीं, टेक्निक इधर ही है, तो टी जेड हो सकता है, आर यू नहीं होगा, जे एस नहीं होगा, टी क्यू, तो टी जेड हो सकता है, टी क्यू हो सकता है, दोनों ही तो है ऑप्शन में। अच्छा टी क्यू भी नहीं होगा, तो टी जेड हुआ ना। फिर क्या बोला है, यूज़र डिवाइड्स द डेटा, टी क्यू का कोड क्या है, टी क्यू इधर है, इधर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र, तो यूज़र का कोड हो गया अपना टी क्यू। एम ए इधर है, ई एम इधर है, एंड जेड एल भी इधर है। अच्छा ई एम का कोड क्या है, ई एम मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र, दा का कोड हो गया ना, दा का कोड हो गया ई एम, एंड डेटा एम ए एंड जेड एल डिवाइड्स द डेटा, एम ए एंड जेड एल, तो इन दोनों में से कहीं कभी हो सकता है ना, तो इधर एम ए होगा और जेड एल होगा। देन क्या बोला है, व्हाट इज द पॉसिबल स्टेटमेंट फॉर द कोड एस एच ई एम आर एस एच कहाँ पे है, एस एच इधर है, इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र, तो इंफॉर्मेशन तो नहीं होगा, अबाउट हो सकता है, दा यूज़र तो नहीं होगा, दा हो सकता है, अबाउट हो सकता है, तो ऐसे ही अपना दा हो सकता है, अबाउट हो सकता है। ई एम एक जगह पे है, इसमें भी सेम, दा हो सकता है, अबाउट हो सकता है, और आर ए, तो मतलब दा अबाउट दोनों होगा और आर ए कुछ अलग होगा, तो एक ही है ना, अबाउट द, हाँ सही है। फिर ये वाले पजल बचा है, 6% ट्राइंगुलर टेबल है, ओके कॉर्नर पे है, कुछ एजेस पे है, कॉर्नर वाले इनसाइड, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 1 2 3, एल सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, तो एक बार एम को इधर ले लो, एम को इधर ले लो, एल एक बार इधर हो जाएगा, एम सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एल इधर हो गया, क्यू एम के अगल बगल नहीं है, तो क्यू इधर नहीं होगा, क्यू इधर कहीं पे होगा, ठीक है। ओ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ओ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी अगर इधर हुआ, और एन जो है इमीडिएट राइट ऑफ पी है, तो इधर ये तो नहीं होगा, ओ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी अगर इधर हुआ, ओ अगर इधर हुआ, एन इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो एन इधर हो गया, तो क्यू अपन इधर हो गया, ये हो गया ना। पी is sitting at the corner of the edge,
Q immediately left of N. L is third to the right of P. हाँ ये यही यही होगा ना, आई थिंक ये वाला होना चाहिए, पता नहीं भाई, इसको स्किप करो। इमीडिएट राइट ऑफ एल कौन है? क्यू है। पी क्यू इंटरचेंज पोजीशन थर्ड टू द राइट ऑफ पी। एम, ये वाला क्या बोला है भाई? ये वाले क्वेश्चंस मेरे को आता नहीं है, ये तो हमें छोड़ने वाला हूँ। तो गाइस यही था रीजनिंग का पेपर। अब चलते हैं मैथ्स के पेपर में। स्टार्ट। ओके, स्पीड मैथ्स, स्पीड मैथ्स, स्पीड मैथ्स। हाँ मिला। 120 माइनस 11x/20 इक्वल्स टू 10, तो ये 200 हो गया। फिर क्या बोला है? 28 112 माइनस 16 माइनस एक्स का वैल्यू हो गया 60, तो ये एक्स का वैल्यू हो गया -76, तो 36 हो गया। हाँ, इसमें क्या बोला है? 60 180 प्लस 28 112 माइनस 150 इक्वल्स टू एक्स, तो 38, तो 142 हो जाएगा। फिर इसमें x प्लस 10, ये रूट के अंदर है, 5 6 तो 36 हो जाएगा, रूट हटाएगा तो 26 हो गया। ये हो गया। अब अरिथमेटिक देख लो। CP 2x, मार्क प्राइस 3x, डिस्काउंट 30%, तो हो गया 2.1x। मार्क प्राइस का वैल्यू 150, तो ये हो गया 105, ये हो गया 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज 5% हो गया। इसमें क्या बोला है? एवरेज तो 140 हो गया, न्यू तो 6 का 180, तो एक का हो गया 40, इसमें से 2 गया तो 4 बचा, 4 का हो गया 56। अगर गया तो 124, तो रिमेनिंग एवरेज कितना हो? 31 ईयर्स का। ये क्या है? 450 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया है। आने के टाइम 80 किलोमीटर, मतलब 360 आया है। डाउन स्ट्रीम स्पीड 15 है, स्ट्रीम 5 है, तो मतलब 5 और ये अपस्ट्रीम स्पीड इतना होगा। टोटल टाइम तो कितना हुआ? 30, ये 72, तो 102 घंटा है। हाँ। फिर क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इतना, रेडियस ऑफ द सिलेंडर का रेशियो इतना दिया हुआ है। कोन टू सिलेंडर, अच्छा, तो पाई r² h इक्वल्स, अच्छा हाइट भी अलग होगा ना, 3/2 इंटू 1/3 पाई r² मतलब 4x² इंटू h2। पाई पाई गया, 3 3 गया, x² गया, ये 2 से गया, तो h1 इक्वल्स टू 2h2 हुआ। क्या पूछा है? हाइट्स ऑफ द कोन एंड सिलेंडर, तो h2 भाई h1 हो गया 1/2, तो 1:2 हो गया। 16% हाफ ईयर 1 ईयर, 1 भाई, ये तो 5/100 हो जाएगा। ये इतना हो गया अपना इंटरेस्ट, तो 16,000 इंटू ये हो गया 441/400, मतलब -16,000, तो ये अपना हो गया 40, तो 17640 -16,000, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 1640 टोटल था इतना, तो इसमें अगर इतना आया तो 2793, इसमें आ गया इतना, तो 12,000 1 प्लस 10% ना, तो 1/10 ये हो गया। टोटल कितना होगा? 15,972, तो 11/10 का ये 3 से गया, तो 4,5324, 4 से गया तो ये 1,1331, तो टी का वैल्यू हो गया 3, तो 12,414 कितना हुआ? 124 का 42, तो 248, और ये हो गया 6498025 है। हाँ, लंबा क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन लंबा था बहुत। ए है, बी है, 180 है, बस बी ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर पे,
क्यू इधर से इधर जाता है अननोन स्पीड पे, तो x किलोमीटर पर आवर। आफ्टर मीटिंग लाइक इधर कहीं पे मीट हुआ, p को 2 घंटे लगे b पहुंचने में, तो 2 घंटे मतलब 60 किलोमीटर बचा था, तो मीटिंग हुआ 120 पे। और q को मीटिंग के बाद मतलब 60 किलोमीटर बाकी, तो आप 15 था ना, 120 जाना है 8 के स्पीड में, 8 घंटे लगे। इन ऑर्गेनाइजेशन 15%। ये क्या है भाई, इसको बाद में करो, इस छोड़ो। और कोई क्वेश्चन? हाँ ये करो ना। 25x² माइनस 45x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 100, और ये हो गया 350, तो ये हो गया 35, और ये हो गया 10। इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया 210, और ये हो गया 60, और ये भी हो जाएगा 10 और 9, तो 10 और 9 नहीं 405 हो गया ना, तो ऑब्वियसली y ग्रेटर देन x है। फिर क्या बोला है, x का वैल्यू हो गया +-6, और इसका हो गया माइनस, ये हो गया अपना 19 7, तो 19 और 14 तो ये 9.5, तो ये 7, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, x ग्रेटर देन y। इसमें क्या है, माइनस तो प्लस माइनस, 14 हो गया, 3 हो गया, प्लस 16 हो गया, ये 14 हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। छोटा क्वेश्चन ये है। अच्छा एक डी कर लो ना भाई, एक भी मैंने डी नहीं किया, ये क्वेश्चन कर लेते। ओके मोर है, डिफरेंस है, तो इसमें सैमसंग नोकिया, इसमें भी सैमसंग नोकिया, टाइम कितना है, सैमसंग नोकिया, इसमें भी सैमसंग नोकिया। इसमें देखो 3 2, तो एक का वैल्यू ये हो गया, तो ये हो गया 60, और ये 40, ये अपना 5 4, एक का वैल्यू 15, तो 75, 4 60। इसमें 8 5, 3 का वैल्यू 15, तो 8 5 40, और ये 25 हो गया। ये अपना हो गया 3/2, तो ये 30 हो गया, ये 20 हो गया। इसमें 5 4, एक का वैल्यू 10, तो ये 50 हो गया, ये 40 हो गया। फिर क्या बोला है, 9 नंबर वाला, टोटल नंबर ऑफ सैमसंग ए सी 100 और 150, हाउ मच मोर देन नोकिया 65, तो 105, तो 45 ज़्यादा है। फिर क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ फ़ोन सोल्ड बाई शॉप सी 65 एंड शॉप डी 50, तो ये 13 10 हो गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ए बी डी, एक ए बी 135 और डी ये 165 मतलब 55, और नोकिया बी डी ई 60 20 80, और ये 120, तो 40, तो 15 का गैप है। टोटल नंबर ऑफ सैमसंग ए बी सी टुगेदर, ए बी सी मतलब 130 175, हाउ मच मोर देन नोकिया सी डी 45 85, तो ये 90 ज़्यादा है ना। फिर एक और क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ फोन सोल्ड बाई शॉप बी मतलब 135, व्हाट परसेंट मोर देन ई 90, तो 45 ज़्यादा है आउट ऑफ 90, तो 50% हो गया। फिर क्या बोला है, और डी आई इसको करो। ओके विजेट्स दे दिया है, तो ये 80 है, तो ये 120 हो जाएगा, ये 60 है, तो ये 80 हो जाएगा, ये अपना 100 होगा, तो ये 140 हो जाएगा, और विजेट और 150 में से 80 जाएगा, तो ये 70 हो गया, 130 में से ये जाएगा, तो ये भी 70 हो गया, और ये अपना 80 हो गया। विजेट्स एक्स एंड वाई, मतलब 140, एंड गैजेट्स फैक्टर एक्स मतलब 120 का रेशियो हो गया 7:6। फिर ड्यू टू पॉलिसी चेंज विजेट्स 10% बढ़ गया, तो ये अपना 88 हो गया, ये 66 हो गया, ये 110 हो गया, और वाई में एक्स्ट्रा और 6, तो ये 150 72 एक मिनट 72, तो ये 160, हाँ तो ये 270 हो गया। क्या बोला था ओवरऑल परसेंटेज, पहले 240 था, तो 30 बढ़ गया 240 का, मतलब 1/8, तो 12.5%। अच्छा इसमें और क्वेश्चन होगा, हाँ। इफ़ द कंबाइंड प्रोडक्ट एक्स एंड वाई विजेट्स कितने हैं, 200 है, विजेट्स बाई फैक्टर एक्स एंड, अच्छा विजेट्स तो 140, और बाई व्हाट परसेंट गिज्मोस फैक्टर्स वाई 70 है, तो 100% ज़्यादा है ना।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गैजेट्स बाय जेड, गैजेट्स जेड कितना है 140 है और गिज्मोस जेड 80 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 60 का। एवरेज नंबर ऑफ गैजेट्स वाई एंड जेड 220 तो 110 हो गया और नहीं है। फिर क्या है ये और एक दिया था ना कहीं पे, हाँ ये वाला क्या बोला है, देयर अरे बाप रे ये तो सेट थ्योरी वाला है। गिटार हो गया, पियानो हो गया, वायलिन हो गया। 35% ओनली टू इंस्ट्रूमेंट, 16% ओनली पियानो, तो 16 टेक 128 तो ओनली पियानो हो गया। 41% तो 328 अपना पियानो हो गया। बोथ वायलिन पियानो बट नॉट गिटार, वायलिन पियानो नॉट गिटार, तो ये 72 लेस है जो बोथ है गिटार वायलिन नॉट पियानो, तो ये तो अगर x हुआ तो ये अपना x माइनस 72 हो जाएगा। 9% ऑल तो ये अपना 72 हो गया। 34% टीचर प्ले गिटार बट नॉट पियानो, 34% टीचर मतलब 252 नहीं 24 और 3 272 गिटार बट नॉट पियानो, मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो ये अगर ये तो है तो ये 272 माइनस एक्स है ना। और ये अगर 328 है तो इसमें से 128 गया तो 200, 200 में से 72 गया नहीं, 200 प्लस एक्स माइनस 72, नहीं 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 ये कैसे होगा, इसमें क्या होगा, इसमें अपना होगा ये टोटल है 328, इसमें से 200 प्लस 200 में से 172 जाएगा तो 128 प्लस एक्स रहेगा, तो ये होगा 200 माइनस एक्स ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 200 माइनस एक्स हो गया। अब क्या बोला था 35 ओनली टू इंस्ट्रूमेंट मतलब 280, ओनली टू कितना कितना है 200 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 72 का वैल्यू इतना है, एक्स एक्स कट गया और 128 अगर इधर गया तो 152, एक्स का वैल्यू हो गया 152, तो ये हो गया 152, ये हो गया 80, तो ये हो गया अपना 152, ये हो गया अपना 80 और 152, तो ये अपना हो गया 120 और ये 152 इधर गया तो ये अपना हो गया 48 और ये बाकी बचा कितना है 200, 280, 480, 600, तो ये हो गया अपना 200 हो गया। फिर क्या बोला व्हाट इज द रेस्पेक्टिव टीचर हु प्ले गिटार, मतलब 168, 240 तो 392, प्ले वायलिन मतलब 280 और ये 504, यही हुआ ना, 240 हाँ 392, तो 7 से जाएगा 7 सॉरी 8 8 7 और 8 9, 7 और 9 का ना। फिर 52% टीचर ओनली मेल्स तो 40 तो 96 होगा, ये तो ईजी है। प्लस हम तो हु प्ले पियानो बट नॉट गिटार, प्ले पियानो बट नॉट गिटार मतलब 208 ऑल द 3 तो 280 हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस 8 नंबर वाला, हाँ इफ़ नंबर ऑफ टीचर हु प्ले बोथ गिटार एंड पियानो मतलब 48 जो है इस 4p माइनस 2/100 ऑफ ओनली गिटार, तो 120, तो ये 6 5 तो ये 8 तो 40, तो p का वैल्यू हो गया 42/4 मतलब 10.5। हाउ मेनी टीचर डू नॉट प्ले पियानो, पियानो बजाता कितना है इतना है, तो डू नॉट प्ले हो गया अपना लास्ट में 2 तो एक ही है ना, नहीं हाँ 800 का यही होगा। अब क्या है इसमें देखो, इसमें क्या बोला है मैनेजर टू एम्प्लॉय है 2x
3x, ओवरऑल है अपना 26,000 हो गया एवरेज सैलरी। तो अगर मुझे मैनेजर का पता है, नंबर पता है, तो इससे ये निकल जाएगा, ओवरऑल भी निकल जाएगा, तो इसमें तो हो जाएगा। और सैलरी एक्सपेंडिचर कंपनी, इससे तो नहीं निकलेगा, तो ओनली वन इज एलोन सफिशिएंट। अच्छा, रॉन्ग नंबर आया। इसका डिफरेंस 8 है, इसका 15 है, इसका 26 है, इसका 33 है, और इसका 8, 9 और ये 4। ये 3 स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, ये 4 स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, हाँ यही होगी। ये 7 स्क्वायर माइनस 1, तो ये 6 स्क्वायर माइनस 1, ये 5 स्क्वायर माइनस 1, तो ये 25 होना चाहिए, तो मतलब सॉरी 24 होना चाहिए, तो 50 होना चाहिए था, तो 52 गलत है। और इसका 19 है, ये 17 है, ये 17 है, ये 11, 11 प्राइम नंबर चल रहा है, ये पता नहीं भाई। इसका लगभग 2 गुना है, माइनस का 4। इसमें भी हमको दिख रहा है 2 माइनस 4, तो इसमें अगर 2 माइनस 4 हुआ तो 82, हाँ ये सही है। इसमें अगर 2 माइनस 4 हुआ तो 170, 150, तो ये 152 होना चाहिए था, ये गलत है। फिर ये देखो, इसको ये लगभग 3 गुना है, तो 5 से 15, तो ये +1। ये लगभग 4 गुना है, +1, तो उस हिसाब से +1 +1 +1, तो 35 और एक 36 होना चाहिए, ये 37 है, तो ये गलत है। इसमें क्या है 162, तो ये माइनस का 4, 10, 24, इसमें माइनस का 38, नहीं 8, 6 सॉरी 26 है ना, ये 26 है, वही तो मैं सोच रहा हूँ। 26, 50, 62, 86, डबल डिफरेंस 12 का है, 12 का है, 12 का है, 12 का होना चाहिए, तो ये 74, तो ये लास्ट वाला गलत है, 162 गलत है। अब और क्या बचा, 1 नंबर वाला, ये क्या है 2 नंबर वाला, ये 2 नंबर तो कर सकते हैं ना। गरिमा है, प्रशांत है, रिंकेश है, 30, 24, 20, इनका एलसीएम कितना है 180 अगर लो, 180 तो 445 नहीं, 180 नहीं, 360 पे अगर होगा तो ये 12 हो गया। अरे 120 पे हो रहा है ना, 120 पे हो रहा है, तो ये 4, ये 5 और ये 6। फिर गरिमा स्टार्टेड देयर आफ्टर 3 डेज, तो ये 12 यूनिट कर चुका है। फिर दोनों मिलके 9 और 2, तो और 18 यूनिट हो गया, तो 30 यूनिट हो गया, तो बच्चा कितना 90 यूनिट। फिर तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 15, तो ये 6 दिन, तो टोटल 6, इसमें 3 9 और ये 2 11। ओके, फिर क्या बचा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन क्या है भाई। ये 9.375 कितना होता है, ये समझ में नहीं आया। अच्छा, ये वाला हम देख सकते हैं एक बार, P है, Q है, R है, S है। P इन्वेस्टेड अमाउंट इक्वल टू प्रॉफिट। अच्छा, टोटल प्रॉफिट का 1/10, Q का 1/15, तो ये 150 लेना पड़ेगा। थर्ड तो हाँ 150 कट जाएगा, फोर्थ नहीं 150 नहीं कटेगा भाई, 115 अट्टे हो जाएगा। हाँ, तो टोटल प्रॉफिट अपना 120x लेना होगा, तो P हो गया 12x, Q 1/15 मतलब 8x, 15 अट्टे 120 ना, हाँ, एंड R 1/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो मतलब ये 40x, और S 1/4 ये 30x। इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट तो 70 और ये 20, तो 90x का वैल्यू हो गया 33750, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा इससे 90, तो ये 9 3 27 9 7 375 ईच वन फॉर 1 ईयर, तो इसका रेशियो भी इतना ही होगा, तो कितना होगा 12 साल के लिए, तो सॉरी, तो 6 4 20
और 15। हाँ, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 375 हो तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट अपना 375 इंटू 120 इंटू 24 30, 125 और 8 मतलब 4000 हुआ ना? हाँ 4000, शायद और नहीं होगा इससे ज़्यादा भाई। ये समझ में नहीं आया, हिट नहीं किया, तो चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं मेरा कितना स्कोर आया है। ओके, तो गाइस मेरा जैसे कि देख सकते हो 73 आउट ऑफ 73, एक भी गलत नहीं गया। तो गाइस ये थोड़ा टफ तो था पेपर, क्योंकि वो सेट थ्योरी में टाइम ज़्यादा है, और रीजनिंग पे भी, रीजनिंग लगभग ठीक ही था, लेकिन मैथ्स में वो कुछ और अटेम्प्ट हो सकता था। तो खैर कोई बात नहीं, तो यही था मेरा टेस्ट, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड थैंक यू।